Hello, guys. We must be grateful to the God and our parents who delivered us to this world in such comfortable situations which we are in right now. Some of us are seeing this lockdown an opportunity to stay indoor while spending time with the family members and friends, watching TV, having delicious food, and using social media and many other things just for the entertainment. कहने का मेरा मतलब साफ है कि हमें अपने भगवान से शुक्रगुजार होना चाहिए। उन्हें उन्हें धन्यवाद करते करते थकना नहीं चाहिए कि हम एक ऐसी परिस्थितियों में जन्मे हैं जिसकी वजह से आज हम इन परिस्थितियों में आराम से जी पा रहे हैं के साथ साथ सोर्सेज ऑफ एंटरटेनमेंट की कमी नहीं है। और ये सब क्यों हुआ है? सिर्फ एक फाइनेंशियली स्टेबिलिटी की वजह से। हम आज के टाइम पे इस लॉकडाउन में घर में बैठ के नेटफ्लिक्स, अमेज़ॉन प्राइम, सोशल मीडिया, तरह तरह के सोर्सेज हैं जिनसे हम अपना एंटरटेनमेंट कर रहे हैं। खाने पीने की हमारे पास कमी नहीं है, ऐसा हर एक के साथ थोड़ी है। लेकिन भगवान का बड़ा हमारे ऊपर प्रकोप है जिसकी वजह से हम लोग जो है इतने ऐसे आपदा के समय में भी जी पा रहे हैं। But have you wondered that times like this are so difficult for peoples who are not so fortunate enough and financially equipped enough to pass this time with such comfort? We can only imagine. We can never exactly feel the struggle and the pain these people are feeling and facing. जिन लोगों ने हमारे देश के लिए छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी इमारतें बनाई, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया, इतनी तरक्की करवाई, बहुत बड़ा योगदान है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हमारे मजदूर भाइयों की। आज 1 तारीख है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर श्रमिक दिवस है और ये हज़ारों की तादाद में आज के दिन इस लॉकडाउन की आपदा में सड़कों पर बिता रहे हैं। बड़ा कष्ट हो रहा है आज। और ये हर बार देखा गया है कि इस तरह की जो आपदा आती है इसमें सबसे ज़्यादा जो असर करता है जिस पर, वो मजदूर भाई और गरीब लोग ही होते हैं। सो वी मस्ट पे ट्रिब्यूट टू द कंट्रीब्यूशन ऑफ द वर्कर्स अक्रॉस द वर्ल्ड एंड कंसिडरिंग द क्राइसिस फेस्ड बाय द वर्कर्स ग्लोबली, द थीम ऑफ द इंटरनेशनल वर्कर्स डे is coronavirus and it is decided by this trade union congress. The mass exodus of migrant laborers from cities back to their hometowns, also known as reverse migration, after the nationwide lockdown which was announced on 24th of March, is the biggest forced migration till now after the partition of 1947. And why are these people helpless or compelled to return to their homes? Humongous gathering at Anand Vihar, Lal Kuan, people walking on foot after the first phase of lockdown, and then gatherings at Bandra, Gujarat and other parts of the country are the consequences of lack of assurance and lack of trust building between the government and the migrants. It was a huge communication gap with the laborers and the poor, and assuring them that they don't need to go back and panic about the expense of the city life and loss of employment, rents, wages, danger of starvation and essential surviving things that they may face during the lockdown was very necessary. उन लोगों को, हमारे मजदूर भाइयों को ये आश्वासन दिलाना, ये विश्वास दिलाना बहुत ज़रूरी था सरकारों द्वारा। लिहाजा तो आपने देखा अचानक से लॉकडाउन, पहला लॉकडाउन ख़त्म होने से 4 घंटे पहले ही सरकार दूसरा लॉकडाउन अनाउंस कर देती है विदाउट प्लानिंग के। इससे कितना बड़ा नुकसान हुआ, कितनी भीड़ इकट्ठी हुई, आप सभी ने देखा। आज भी तो एक लॉकडाउन अनाउंस हुआ है फिर से 2 दिन 3 दिन पहले। समय रहते चीज़ें बहुत आसानी से नहीं तो लेकिन मैनेजमेंट के साथ सुधारी जा सकती हैं, मैनेज की जा सकती हैं। और अभी भी आज भी गवर्नमेंट ने या इंडियन रेलवेज़ ने ट्रेन्स के द्वारा माइग्रेशन, ये जो हमारे पलायन वाले मजदूर भाई हैं, इनको इनकी रिस्पेक्टिव जगह पहुंचाने का फैसला लिया है। बहुत अच्छा फैसला है। लेकिन अगेन बहुत ध्यान से हमें
ये कार्य करना होगा। और ये इस चीज़ की बहुत ज़्यादा इस चीज़ को दिमाग में बैठाना होगा, रखना होगा कि ये जो हम पलायन कर रहे हैं फिर से, ये जो ट्रेन के थ्रू जाएंगे, जैसे भी जाएंगे, इनसे फैले नहीं। तो अभी ये 2 दिन है और गवर्नमेंट के पास इतनी सारी रिसोर्सेज हैं, ऑर्गेनाइजेशन है इन सबको मैनेज करने के लिए, तो सोचा जाए, विचार किया जाए। It clearly shows the lack of understanding of the dynamics of the migrants and its after effects. And this phenomenon of reverse migration is during a crisis not new. We have witnessed it during the other pandemics also. It could have been anticipated. लेकिन अगर हम थोड़ी प्लानिंग से कर लेते तो ये इतनी बड़ी आपदा नहीं आती। एंड लिहाजा हुआ क्या कि आनंद विहार पर, लाल कुआं में, बांद्रा, गुजरात, इतनी जगह पे इतनी ज़्यादा बड़ी तादाद में ये हमारे मजदूर भाई इकट्ठे हो गए। इनकी हेल्थ रिस्क का जिम्मेदार कौन है? एंड इन माई ओपिनियन गवर्नमेंट मस्ट टेक एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस while migrating laborers back to their states, because still every day about 1700 to 1800 cases are being found positive, and this migration should not be the cause of a spike in the spread. And people like us must come forward and try to find out some creative ways to help poor and migrants, and we should start acting. It's high time to come forward and help the needy people. Stay home, stay creative. और अपने इस ऐसे परिवार में जन्म लेना, ऐसे अच्छी परिस्थितियों में, इन परिस्थितियों में भी अच्छे से रहना हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। इसका हम औरों को भी दिखा सकते हैं, औरों को मदद कर सकते हैं, और ये करना चाहिए। अगर हम मदद नहीं कर रहे हैं ऐसे टाइम पर भी ना, तो भी हम एक गुनहगार की तरह हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सब कुछ कर दो, जिस पे जैसा बने। धन्यवाद।